Hello बच्चों, let's see this question. Values of Kp1 and Kp2 for the reactions these are in ratio of 9:1. इन दो रिएक्शन के लिए Kp1 और Kp2 की वैल्यू रेशियो में दी गई है बच्चे. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ X एंड A बी इक्वल. यहाँ पर अगर अल्फा की वैल्यू सेम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा की वैल्यू सेम है बच्चे दोनों रिएक्शंस के लिए, तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम फर्स्ट एंड सेकंड आर इन द रेशियो. टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम के ऊपर किस रेशियो में होगा दोनों रिएक्शंस के लिए, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चे की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे इसके अंदर. देखो, रिएक्शन के अंदर आपको Kp1 डिवाइडेड बाई Kp2 गिवन है. ठीक है, कितना 9/1. और आपको निकालना है टोटल प्रेशर Pt एट इक्विलिब्रियम फॉर फर्स्ट रिएक्शन डिवाइडेड बाय Pt एट इक्विलिब्रियम फॉर सेकेंड रिएक्शन. इसका रेशियो निकालना है एंड वो भी कब, व्हेन अल्फा इज सेम. अल्फा इज सेम. तो हम दोनों रिएक्शंस को लिखना शुरू करेंगे वन बाय वन बच्चे, और वहां पर Kp1 और Kp2 की वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे. तो इसके अंदर Kp सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. Kp क्या होता है? Kp होता है प्रेशर ऑफ द गैसेस इन प्रोडक्ट साइड. ठीक है, प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड के अंदर जो गैसेस हैं उनके प्रेशर का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट साइड में गैसेस हैं उनके प्रेशर का प्रोडक्ट या प्रेशर का मल्टीप्लाई. दिस इज योर Kp. तो हमें दोनों रिएक्शन के लिए Kp निकालना है बच्चे. ठीक है, तो पहले जो आपकी रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन, वो क्या है बच्चे? आपकी x प्लस वाई, एक्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू y प्लस जेड. ठीक है, और जो दूसरी रिएक्शन है वो क्या है बच्चे? a से 2b जा रहा है, a से 2b जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इनिशियली मान लेते हैं बच्चे, इनिशियली मान लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, t इज इक्वल टू 0. इनिशियली ये मेरा P1 प्रेशर है x का. ठीक है, और यहाँ पर इसका P2 प्रेशर मान लेते हैं. ठीक है, अल्फा की टर्म्स में ये कैसे डिक्रीज होगा? P1 माइनस अल्फा P1, है ना, P1 माइनस अल्फा P1. y प्लस जेड का कितना प्रेशर बनेगा बच्चे? जितना इधर से कम हो रहा है प्रेशर उतना ही इधर बनेगा अकॉर्डिंग टू सोशियोमेट्री. इधर की अगर बात करेंगे तो ये 0 था इनिशियली, इसका कोई प्रेशर नहीं है. बट इधर एट इक्विलिब्रियम, दिस इज एट इक्विलिब्रियम, टी इक्विलिब्रियम पर बच्चे देखो, इनिशियली P1 था, P1 में से कितना कम हुआ बच्चे? अल्फा P1, और इधर से अल्फा P1 बना इन दोनों का प्रोडक्ट साइड में. सिमिलरली चीज यहाँ पर भी होगी, P2 माइनस P2 अल्फा, और इधर से देखो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ दिस है तो 2P2 अल्फा, ये बन जाएगा बच्चे. ठीक है, अब देखो यहाँ अगर तुम बात करते हो Kp1 और Kp2 की, हम निकाल लेते हैं. Kp1 क्या हो जाएगा आपका? Kp1 इज इक्वल टू अल्फा P1 इंटू अल्फा P1 डिवाइडेड बाई P1 को मैं कॉमन निकाल लूँ इसमें से, तो यहाँ बचेगा अंदर 1 माइनस अल्फा. P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये इधर आएगा बच्चे P1 अल्फा P1 अल्फा स्क्वायर P1 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर हो गया P1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा बच्चे. इधर से Kp2 की वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, इधर से Kp2 की वैल्यू निकाल रहे हैं. Kp2 इट इज इक्वल टू 2P2 अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, सोशियोमेट्री जो कोफिशिएंट रहता है वो पावर में जाता है, डिवाइडेड बाय P2 को अगर कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस अल्फा. ये देखो बच्चे, 2 दूनी 4, P2 का स्क्वायर इंटू अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2 इंटू 1 माइनस अल्फा. P2 से यह स्क्वायर वाला एक P2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से Kp2 क्या बना आपका? 4 अल्फा स्क्वायर P2, 4 अल्फा स्क्वायर, दिस इज योर 4 अल्फा स्क्वायर. 4, यहाँ पर ये अल्फा स्क्वायर, इधर क्या बचा बच्चे? एक P2 बचा, नीचे 1 माइनस अल्फा. ठीक है, अब आप अगर ध्यान दें तो ये किसकी वैल्यू? Kp1 की. क्वेश्चन के अंदर Kp1 डिवाइडेड बाय Kp2 इट इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चे? Kp1 और Kp2 का रेशियो गिवन है 9:1, 9:1. इट इज इक्वल टू Kp1 लिखो P1 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, डिवाइड में Kp2 की वैल्यू लिखो 4 अल्फा स्क्वायर P2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. ध्यान से अगर आप देखेंगे बच्चे तो 1 माइनस अल्फा से 1 माइनस अल्फा कैंसिल, क्योंकि अल्फा स्क्वायर सेम है, अल्फा इज सेम इन बोथ दी केसेस. दोनों केसेस में अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चे? सेम है. तो यहाँ से क्या आएगा आपका?
P1 डिवाइडेड बाय कितना आया आपका ये 4P2, दिस इज योर 4P2। ठीक है, तो अब आप देखो 9/1, 9/1 जो KP1 बाई KP2 का रेशियो होता है, ये बराबर आया किसके बच्चे, P1/4P2, P1/4P2। यानी कि तुम ये बोल सकते हो कि P1 और P2 का रेशियो कितना आया, P1 और P2 का रेशियो 4 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 36/1। P1 is to P2 इट इज इक्वल टू 36:1। ये आपका आया बच्चे P1 और P2। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है बच्चे, टोटल प्रेशर का रेशियो पूछा गया है। यहाँ पर देखिए टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो इधर सबसे पहले टोटल प्रेशर निकालो एट इक्विलिब्रियम, इधर टोटल प्रेशर निकालेंगे बच्चे। पीटी का मतलब क्या होता है, सारे प्रेशर्स को जोड़ना है, तो पीटी इट इज इक्वल टू P1 माइनस अल्फा P1 प्लस में अल्फा P1 प्लस में अल्फा P1, ये सबको ऐड कर दिया बच्चे इनको, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो पीटी की वैल्यू इधर आई मेरी P1 प्लस अल्फा P1, इधर से मैंने क्या किया P1 को कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस अल्फा आ गया बच्चे। ठीक है, इधर से अगर पीटी टोटल प्रेशर निकालेंगे, पीटी इट इज इक्वल टू ये P2 माइनस P2 अल्फा प्लस में 2P2 अल्फा, तो एक 2P2 अल्फा में से एक P2 दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, यानी कि इधर टोटल प्रेशर कितना हो बच्चे P2 प्लस में P2 अल्फा। एंड अगर मैं इसी की यहाँ पर बात करती हूँ बच्चे, तो टोटल प्रेशर इट इज इक्वल टू P2 यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 प्लस अल्फा। तो इस पीटी यहाँ पर x वाली रिएक्शन के लिए पीटी यहाँ ऊपर 1 लिख लो बच्चे और इधर 2 लिख लो, इन दोनों का ही तो रेशियो निकालना है, राइट। तो यहाँ पर जब मैं दोनों का रेशियो निकालूंगी तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, पीटी फर्स्ट रिएक्शन के लिए और पीटी सेकेंड रिएक्शन के लिए इट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आया था आपका P1 इंटू 1 प्लस अल्फा, राइट, P1 इंटू 1 प्लस अल्फा। इधर इसके लिए क्या आया था P2 इंटू 1 प्लस अल्फा, राइट, ये आया बच्चे आपका P2 इंटू 1 प्लस अल्फा, ये कैंसिल कर दिया, इनकी इन दोनों का रेशियो बराबर आया है P1 और P2 के रेशियो के बराबर, जो कि आपने कैलकुलेट किया 36/1, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे 36/1, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल दैट फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बेस्ट ऑफ लक।